जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, आपके सभी बिगड़े कार्य भगवान शनिदेव महाराज अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। किंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है, आपको इस बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये करना है, इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक दिन में आपको इसके रिजल्ट भी देखना शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन टोने टोटके भी किए जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें और जब भी आप कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा ये परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के पश्चात एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनिदेव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट और आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म हो जाता है, तो है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका। दोस्तों, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाएं? तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह उठकर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। किंतु शनिवार के दिन क्या करना है? आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते, झाड़ू लगाते होंगे तथा काम वाला बुलवाते होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पहले पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था ना हो, जब 2-4 बूंद के छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाए। पानी डालने से क्या होता है? जो आत्मा ये है वो शांत हो जाती है। आपकी जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी, तो ये प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालें? जो डली वाली फिटकरी होती है वो आप एक डली ले लें, पोछे के पानी में एक बार घुमा लें। ये मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। इस तरह से आप उस पानी से पोछा लगवाएं, या फिर एक चुटकी समुद्री नमक डालकर पोछा लगाएं। आपके ऐसा करने से आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं तो शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित अवश्य करें। पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बनवाएंगे दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते हैं। एक पान का पत्ता लें और उस पर लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी रखें और उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। इस पानी में आप भी डाल सकते हैं दोस्तों। और शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे हम जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलें। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें तथा चेहरे को। अब इस तेल में थोड़ा दाल की बड़ी बनाकर किसी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है? शनि देव का प्रकोप शांत होता है। किंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता।
तो ऐसे में आप क्या करें, जब भी आपके घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव ना हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए, उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे और संभव हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके पश्चात अपने ऊपर से 3 बार उल्टा बाहर ले आए। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है या फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप किसी के भी सर से इसे बाहर लें और इसे ले जाकर किसी कुत्ते के सामने प्यार से दे दें। एक खास बात और भी है, शनि के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, कभी भी दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें पर बालों में तेल अवश्य लगाएं और संभव हो सके तो नाभि में लगाकर सो जाइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। और आपने सुना होगा कि नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर केंद्र बिंदु है। इसीलिए कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वे सभी हल्का सा तेल सर में लगाकर ही सोए दोस्तों। और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी महाराज ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के पश्चात आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुर्सी दृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके पश्चात हनुमान जी की आराधना अवश्य करें तथा हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इससे शनिदेव आप पर कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। दोस्तों, कैसे करें? पूजा बहुत ही सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिलान, तो उस पर आप पूजा कर। सत्य है, शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। इसीलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती, जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनि महाराज शांत हो जाते हैं। दोस्तों, शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित करें तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ा सा गुड़ मिश्री लाल फूल और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से जल अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहीं कि आप मेरे साथ चलिए और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों का तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर अवश्य जलाए। और यदि जीवन में बहुत दुख हो, तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख्य घी का दिया जला दी। इससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी दोस्तों। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप शनिदेव की पूजा करें तो उसके पश्चात हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिवार के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाएं। जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला अवश्य चढ़ाएं। कभी भी शनिदेव यदि कुपित हो जाए, यानी 7.5 ढैया चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में इंसान और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य अर्पित करें दोस्तों। अब ये चोला क्या होता है, चमेली का या फिर घी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं दोस्तों। उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। किंतु जो महिलाएं हैं वो लाल फूल अर्पित करें, वो हनुमान जी को न छुए। दोस्तों, इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, इससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें। यदि इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक ऐसा कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप ऐसा कर्ज उतार नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते।
हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, ये दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने उड़द की डाल दें। यदि आपके पास काले उड़द के दाने नहीं हैं तो काले तेल डाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने एक दिया जला दें। सरसों के तेल का दिया जलाएं दोस्तों, इसमें कुछ न डालें। मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन अवश्य दें। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां या हरे पत्ते रख सकते हैं। इसके पश्चात इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। दोस्तों, ये शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, ये पितृ देवताओं के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। पश्चात में इसको मिट्टी में कहीं दबा दें या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने देव महाराज की शरण में आ सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो दी और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा कढ़ाई में गर्म कर लें। उसमें तेल कुछ भी नहीं डालना है, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के पश्चात किसी भी जानवर को खिला दें। इससे नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय से कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा।